आज हम बामाना लफ्ज़ की जो दूसरी किस्म थी मुरक्कब, उसके बारे में जानेंगे। मुरक्कब किसे कहते हैं ये तारीफ पहले भी हो चुकी, लेकिन आज थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर लिखा है मुरक्कब। मुरक्कब किसे कहते हैं? मुरक्कब के बारे में जाना कि लफ्ज़ मौजू आप जानते ही हैं कि जो बामाना लफ्ज़ होता है उसको कहते हैं। जो दो या दो से ज़ायद कलमों से मिलकर बना हो उसे मुरक्कब कहते हैं। अब मुरक्कब की दो किस्में हैं, एक मुरक्कब मुफीद है और दूसरा किस्म निकल कर के आएगी इसकी मुरक्कब गैर मुफीद। मुरक्कब मुफीद ही का दूसरा नाम जुमला है और इसी को कलाम भी कहते हैं। तो जुमला कहें या मुरक्कब मुफीद कहें, बात एक है। तो मुरक्कब मुफीद किसे कहते हैं कि जब कोई बात करे यानी जिससे पूरी बात समझ में आ जाए उसे मुरक्कब मुफीद यानी जुमला कहते हैं। जैसे ज़ैदुन आलिमुन, ज़ैद जानने वाला है। इस मुरक्कब मुफीद में थोड़ी सी बात जहन नशी करने की है। वो बात ये है कि मुरक्कब मुफीद जो होता है उसमें एक चीज़ का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, वो ये कि उसमें मुस्नद और मुस्नद इलैह को देखना पड़ता है। ये क्या चीज़ है मुस्नद इलैह? समझिए ज़रा गौर से। जब यहाँ दो कलमे जिक्र किए, माना हुआ ज़ैद आलिम है, तो आलिम होने की इस्नाद की जा रही है ज़ैद की तरफ, इसलिए ज़ैद मुस्नद इलैह होगा और आलिम मुस्नद होगा। अब गैर मुफीद में कहते हैं जिससे पूरी बात समझ में ना आए, यानी जिसे मुरक्कब को बयान करके अभी तलब या ख़बर मुकम्मल समझ में ना आए, उसी को मुरक्कब गैर मुफीद कहते हैं। गैर मुफीद का माना है, लफ्ज़ से ज़ाहिर है, मुफीद माने जो फ़ायदा दे यानी बात पूरी समझा दे, और गैर मुफीद जो फ़ायदा ना दे यानी बात पूरी समझ में ना आए। मिसाल से समझेंगे, ग़ुलाम ज़ैदिन, ज़ैद का ग़ुलाम। देखिए इसमें ग़ुलाम एक कलमा है, ज़ैद एक कलमा है, ये दो कलमे हैं, मुरक्कब हैं, लेकिन ये बात पूरी नहीं बता रहे। अभी यहाँ तलब अभी बाकी है, अभी ख़बर देना बाकी इस बात का है कि ग़ुलाम ज़ैदिन, ज़ैद का ग़ुलाम। अब ये नहीं समझ में आ रहा है कि वो ज़ैद का ग़ुलाम खड़ा है कि बैठा है कि सो रहा है, लिहाजा इसको मुरक्कब गैर मुफीद कहेंगे। अब जब मुरक्कब मुफीद हमने समझ लिया तो अब हम मुरक्कब मुफीद की दो किस्मों की तरफ जाएंगे। मुरक्कब मुफीद की दो किस्में हैं, एक है जुमला खबरिया और दूसरा है जुमला इंशाइया। हमने बताया था कि मुरक्कब मुफीद ही का दूसरा नाम जुमला भी है। तो जुमला खबरिया, जुमला इंशाइया। जुमला खबरिया किसको कहते हैं? जिसके कहने वाले को सच्चा या झूठा कहा जा सके। जैसे हमने कहा ज़ैदुन आलिमुन, ज़ैद आलिम है। अब अगर जिसके कहने वाले को सच्चा या झूठा कहा जा सके उसे जुमला खबरिया कहते हैं। जैसे एक जुमला है ज़ैदुन आलिमुन, ज़ैद जानने वाला है। अब जब किसी ने ये बात बताई है या ख़बर दी है तो इसमें यह भी हो सकता है कि ज़ैद आलिम ना हो, तो अगर ज़ैद आलिम नहीं होगा तो ये बात झूठी होगी, और अगर ज़ैद वाक़यतन आलिम होगा तो ये बात सच्ची होगी। तो इस बात के कहने वाले को वाक़े के एतबार से देखते हुए सच्चा या झूठा कहा जा सकता है, इसलिए इसको जुमला खबरिया कहेंगे। जुमला इंशाइया कहते हैं जिसके कहने वाले को सच्चा या झूठा ना कहा जा सके। जैसे उसकी हम एक मिसाल लेते हैं, हालांकि इसकी और भी किस्में आएंगी, उसमें से हम एक किस्म ले लेते हैं अम्र को। जैसे उनसुर, माना होता है तू मदद कर। अब यहाँ से किसी ने हमसे कहा कि उनसुर, तू मदद कर, हुक्म दिया, तो लिहाजा इसमें यह नहीं कहा जा सकता कहने वाले से कि आप सच कह रहे हैं या झूठ कह रहे हैं, बल्कि इससे एक तलब मिल जाती है कि उसने हुक्म दिया किसी काम को करने का तो हमने वो कर दिया। तो लिहाजा इसमें सच और झूठ का मसला ही नहीं है, इसलिए इसको जुमला इंशाइया कहा जाता है। अब यहाँ से हम समझेंगे फिर जुमला खबरिया की दो किस्में हैं। उन जुमला खबरिया की दो किस्में किस माना कर हैं कि अगर उस जुमले का पहला वाला जुज़ यानी पहला वाला हिस्सा अगर इस्म होगा तो वो जुमला इस्मिया खबरिया कहलाएगा, और अगर पहला वाला जुज़ फेल होगा जिसका फेलिया कहलाएगा। मतलब अगर पहला वाला हिस्सा
पहला वाला जुज़ इस्म है तो वो जुमला इस्मिया खबरिया, और अगर वो फ़ेल है तो जुमला फ़ेलिया खबरिया होगा। मिसाल से समझेंगे, ज़ैदुन आलिमुन, ज़ैद आलिम है। इसमें दो जुज़ हैं, एक ज़ैद और एक आलिम। इसका पहला वाला जुज़ है वो इस्म है, अलामत क्या है? तनवीन लगी हुई है इस्म की अलामत में से। तो लिहाजा हम इसको पहले वाले जुज़ का ख्याल करना है, दूसरा वाला चाहे वो इस्म हो या फ़ेल हो उससे नहीं लेना देना, बाकी पहले वाले जुज़ को देखना है। तो पहला जुज़ यहाँ पर इस्म है, लिहाजा इसको जुमला इस्मिया खबरिया कहेंगे। और अगर पहला वाला जुज़ फ़ेल हो, जैसे मिसाल से क़तला ज़ैदुन, ज़ैद ने कत्ल किया, तो इसका पहला वाला जुज़ फ़ेल है, इसलिए इसको जुमला फ़ेलिया खबरिया कहेंगे।